बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा आया था, आई थिंक उसने आपने थोड़ा सा आंसर किया था उसको, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगा। कई बार देखो बोलते हैं हम लोग, कई बार जज्बात दबा के रखते हैं और वो टाइम पे बोलना वेंट आउट करना ज़रूरी होता है, बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने भी अपनी लाइफ में नोटिस किया है। मेरे को आपका भी पॉइंट समझ में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ उसका मिडिल ग्राउंड क्या होगा वो समझना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार लोग दिल में रखते हैं बट कभी बोलते नहीं हैं, और मुझे लगता है कभी वो बोलना ज़रूरी है। और एक तरफ ऐसा होता है कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा ही बोलते रहते हैं। तो इसका कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, नेगेटिव कुछ ऐसा इसका है कि क्या है उसके पीछे? सबसे पहले तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए साइलेंस में। मैंने लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे, स्पेशली वो लेटिंग गो की जब बात आती है, जब मैंने साइलेंस में बैठना शुरू किया। अब ऑब्वियसली शुरुआत में मैंने तो बहुत जल्दी, मे बी इतनी जल्दी नहीं है, आजकल बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं 15-16 साल की थी और तब मैंने जो अच्छे बुक्स उठाए, उनमें से कई लोगों ने रेकमेंड किया कि आप मेडिटेशन करो, साइलेंस में बैठो। मैंने हमेशा मेडिटेशन को सिंप्लीफाई करना चाहा अपने लिए। तो मैं ये सोचती कि मुझे साइलेंस में बैठना है बेसिकली, जिसमें मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई म्यूज़िक नहीं सुनना है, आंखें बंद करके अपने साथ बैठना है। उस समय मैंने नोटिस किया, कई बार मैं ऑब्जर्व करती कि मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जैसे कि मेरे अंदर गुस्सा काफ़ी था, तो मैं नोटिस करती कि गुस्सा उभर के आ रहा है। तो उस समय मैं अपने गुस्से को सप्रेस नहीं करती थी, मैं एक्सेप्ट कर रही थी एक्चुअली कि मुझे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि एक चीज़ तो मैं समझ गई थी कि अगर मुझे अपनी क्लेंजिंग करनी है तो मुझे अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि जब सप्रेस करती ना 3-4 दिन बाद बहुत ज़्यादा निकलता। सही, ये होता है, राइट। और ये मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया अपने साथ। तो मैंने अपने आप को एक सिंपल चीज़ कहा, मैं साइलेंस में बैठूंगी। और उस समय ना मैंने ये समझ लिया था कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन सीखना है, नहीं तो मैं साइलेंस में कैसे बैठूंगी। पहला स्टेज हमेशा कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं कॉन्टेम्पलेशन में, यानी मैं डीपर स्टेज में कैसे जाऊँगी, जहाँ पे मैं खो जाऊँगी अपने आप से, मैं मेडिटेशन में कहाँ से जाऊँगी। तो मैंने समझ लिया था कि मुझे किसी ना किसी चीज़ पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन करना सीखना है। तो मैंने क्या किया था, मैं अपने थंब को इस तरह से सामने रखती, अपने थंब को देखती और फ्यू मिनट्स तक इसको देखती, फिर आंखें बंद करके अपने थंब को विजुअलाइज करती। तो ऐसे क्या होता, मैं नोटिस करती मैं थॉटलेस हो गई हूँ। अभी मैं अपने थंब को इमेजिन कर रही हूँ। तो थंब से शुरुआत करते करते मैं कभी कभी सामने एक किताब रहती, उसको सिर्फ उसके कवर को देखती, या एक क्लॉक को देखती, या प्लेन दीवार को भी देखती, बट मैं कहीं ना कहीं अपनी कॉन्सेंट्रेशन लगाने की कोशिश कर रही थी। जब कॉन्सेंट्रेशन होने लगा तब मैं अपने बॉडी को कॉन्शियसली रिलैक्स कर पाई। इसका मतलब अगर मैं थॉटलेस हूँ तो बॉडी, मैंने नोटिस किया, ऑटोमेटिकली टेंशन निकाल रहा है, क्योंकि थॉट बॉडी को टेंशन में रख रहा है। आप थॉटलेस हो रहे हो तो बॉडी रिलैक्स हो रहा है। और ऐसे में मैं अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर सकती थी विदाउट गेटिंग टू अटैच्ड, यानी मैं इतना नेगेटिवली अपने आप को नहीं देखती। सो इवन इफ मेरे अंदर गुस्सा होता तो गुस्से से मुझे ये नहीं लगता कि मुझे अंदर गुस्सा क्यों है, मुझे ऐसे लगता कि है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस आ जाती साइलेंट सिटिंग में। और उस समय मैं एक्नॉलेज तो करती कि मुझे लग रहा है, बट अपने आप को, जैसे है ना एक माता पिता कैसे, एक पेरेंट कैसे बच्चे से बात करते हैं, मैंने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, गुस्सा है तो इट्स ओके, अभी है, और जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है आज ऐसा है, शायद कल ऐसा ना हो, और मैं क्यों इनकी बातों को पर्सनली लूँ, क्यों, मेरे लाइफ में बहुत कुछ मुझे करना है, क्यों ना मैं उस पर फोकस करूँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मैं वर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेकर आती। तो जब मैंने साइलेंट सिटिंग करना शुरू किया, मैंने नोटिस किया जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रेथ जो है वो और काम होता जा रहा है, स्लोअर होता जा रहा है ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन से, तो रिलैक्सेशन फील हो रहा है। और इस रिलैक्सेशन में ना, जब मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ तो जैसे मैं लाइट फील कर रही हूँ, मेरी इमोशन निकल रही है। और ऑफ कोर्स उस समय मैंने काफ़ी टेक्निक्स भी सीखे ब्रीदिंग के, जैसे कि एक ऐसी टेक्निक सीखी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं अपने आप को इनहेलेशन में काउंट्स देती, 1 2 3 4, फिर मैं अपने ब्रेथ को होल्ड करती 1 2 3 4 माइंड में बोलकर, और एक्सेल करके बोलती 1 2 3 4 अपने माइंड में, 4 4 4। और जब मैं एक्सेल करती मैं मुंह से एक्सेल करती। ओके। एक जैसे बहुत सॉफ्ट सा हा साउंड आता है इसमें, उसमें मुझे फील होता है जैसे मेरा गुस्सा निकल रहा है,
जो अंदर से जो पेन है, सफरिंग है, वो निकल रही है, जो उदासी है वो निकल रही है। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने महसूस किया कि जब मैं किसी और से बात करती हूँ, जो कि करना चाहिए, आप अगर अपनों से बात करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उस बात को इतना मत खींचिए। और स्पेशली अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि हाँ सही है, लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, ऐसे ही है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कॉन्वर्सेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सही नहीं है। तो सही लोगों को चुनिए। अगर आप अपने कोच से बात कर रहे हैं, ज़रूर आप ओपनली बात कीजिए। कोई ऐसा बड़ा है, कोई फ्रेंड है जो आपको समझता है और आपको कोई अच्छी सलाह दे सके, उनसे बात कीजिए। लेकिन कॉन्वर्सेशन अल्टीमेटली सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, तब आपकी वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो बैकफायर कर जाते हैं। राइट, आई थिंक इसको यही हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, आपने जो बोला उसी चीज़ को। आपको ना नेगेटिविटी की हैबिट नहीं क्रिएट कर देना चाहिए। कई बार लोग हैबिट क्रिएट कर देते हैं, मतलब वही नेगेटिव बातें बार बार, ये ऐसा ही है, वो ऐसे ही है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। मैं देखता हूँ कई बार लोग रोना चालू करते हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो महीनों सालों भर उसी चीज़ को, टॉपिक को लेकर होते, बट उससे कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा हो रहा नहीं है ना आपके लिए, ना उस इंसान को तो खैर फ़र्क भी नहीं पड़ा, उसको पता भी नहीं कि हो रहा क्या है। तो आपने यही कि हमें पावर ऑफ वर्ड्स, आप एक चाहिए तो एक बार वेंट आउट कर सकते हैं हम, बट डोंट मेक इट अ हैबिट, राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।